हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, कनेक्शन पढ़ लिया था, रोल्ड स्टील सेक्शन पढ़ लिया था। कनेक्शन में जितना हम लोगों ने पढ़ा था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने 3 टाइप के कनेक्शंस बताए थे, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। उनमें से आज हम पहला एक रिवेटेड कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि कई लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। इसमें डिज़ाइन प्रोसेस भी है और एनालिसिस भी होगा न्यूमेरिकल्स का। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से रिवेटेड कनेक्शन के। रिवेट जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का ग्रेड आप लोगों को पता होगा, मैंने 3 ग्रेड बताए थे, Fe415, Fe250, Fe550 और Fe500। मैंने 4 ग्रेड बताए थे। इन चारों ग्रेड में से जो Fe255 है वही माइल्ड स्टील है, Fe250, जिसकी स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² होती है। इसकी नॉमिनल डाया शैंक डाया के बराबर होती है, जबकि ऐसा बोल्ट में नहीं होता है। बोल्ट में नॉमिनल डाया और शैंक डाया दोनों डिफरेंट होते हैं, और इसमें शैंक डाया नॉमिनल डाया दोनों सेम होते हैं। शैंक मैंने पहले ही बता रखा है कि हेड के बाद ये जो स्ट्रिप पतली सी दिख रही है यही शैंक है, और इसका डाया शैंक डाया और यही नॉमिनल डाया माना जाता है। आप लोग इमेज में देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे लिखा है, ये इधर शॉप हेड लिखा हुआ है और दूसरी तरफ फील्ड हेड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? शॉप हेड और फील्ड हेड का मतलब क्या है? मीन्स ये है कि एक हेड जो होता है वो कारखाने में बनाया जाता है, वो शॉप हेड होता है, और दूसरा हेड फील्ड पे ठोक ठोक के बनाया जाता है। पहले तो ये टेल होता है, आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ये टेल है। ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये टेल था, पहले ऐसा था रिवेट। जब इसको ठोका गया तो एक यहाँ पे हेड फॉर्मेशन हो गया ऐसे, इसीलिए इसको फील्ड हेड बोला गया, क्योंकि फील्ड पे इसको ठोका गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक रिप्रेजेंटेशन इमेज के थ्रू देखते हैं। सिंबल अगर देखा जाए कैसे होता है, अगर ये गोल से सिंबल ऐसे बना हुआ है जॉइंट, तो ये बोल्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ये रिवेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जबकि ये प्लस प्लस जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हॉलो रिवेट, जिसको हम ब्लाइंड रिवेट्स भी बोलते हैं। अगर बीच में हॉलो है, किनारे किनारे से कवर है, तो ये ब्लाइंड रिवेट्स बोलते हैं इसको। ज़्यादातर ये ऐसे रिवेट्स वहाँ देखने को मिलते हैं जैसे गाड़ियों के नंबर प्लेट लगाए जाते हैं, वो ऐसे ही ब्लाइंड रिवेट लगाए जाते हैं। और नॉर्मल ये जो सॉलिड रिवेट है, इसमें कोई होल नहीं होता है, कोई कैविटी नहीं होती है, सॉलिड रिवेट होता है, इसमें कोई खाली जगह नहीं होता है। बोल्ट तो सबको पता ही है, बोल्ट वैसा ही होता है जैसे सॉलिड रिवेट होता है। रिवेट के क्लासिफिकेशन देखें तो रिवेट 4 टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर कंडीशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन रिवेटिंग प्रोसेस और बेस्ड ऑन हेड। इस 4 तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, विभाजित किया गया है। तो एक एक करके सबको हम पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर कंडीशन में कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है रिवेटिंग को। कोल्ड रिवेटिंग जो होता है वो 12 mm से कम या बराबर तक के डाया तक ही अच्छा माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा डायमीटर है तो उसको कोल्ड रिवेटिंग के प्रोसेस से रिवेटिंग नहीं करना चाहिए, उसको हॉट रिवेटिंग में लाना चाहिए। जो हॉट रिवेटिंग का टेम्परेचर है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। आई थिंक कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग आप लोग समझ चुके होंगे। मीन्स कहने का है, कोल्ड रिवेटिंग में हम किसी इक्विपमेंट का यूज़ करके ठोकते हैं बिना किसी टेम्परेचर बढ़ाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही। और हॉट रिवेटिंग में हम टेम्परेचर 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, जिससे हमारा ड्राइविंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है, और जो हम थ्रस्ट लगाते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं वो कम होता है, और ईजिली हेड फॉर्मेशन हो जाता है। जो टेल का हेड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। हॉट रिवेटिंग में प्रॉफिट है, जो कि 12 mm या उससे ज़्यादा के लिए उपयोगी होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोल्ड रिवेटिंग की स्ट्रेंथ हॉट रिवेटिंग की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कोल्ड रिवेटिंग में हम टेम्परेचर तो बढ़ाते नहीं हैं, तो इसलिए टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं हो पाती हैं।
कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हॉट रिवेटिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका डायमीटर जो है रिवेट का बढ़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो डायमीटर घटने लगता है। और हम जो रिवेटिंग करते हैं हॉट टेम्परेचर पे, उस टाइम तो पूरा पूरा गैप जो होता है होल का वो फुल हो जाता है, पूरा पूरा फिल हो जाता है, उसमें कोई गैप नहीं होती है, कोई क्लियरेंस नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है धीरे 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 उसमें श्रिंकेज आने लगती है। मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ। जैसे ये है, आपको ये दिख रहा है डायमीटर, यहाँ पे ये डायमीटर धीरे 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 घटने लगेगी टेम्परेचर कम होने पे। और इनमें जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट के बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ी सी गैप आने लगेगी। इस गैप की वजह से स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोल्ड रिवेटिंग की स्ट्रेंथ हॉट रिवेटिंग की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कोल्ड रिवेटिंग। वहाँ पे थ्रस्ट और एफर्ट ज़्यादा लगती है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का एफर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ उसी की अच्छी होती है। जो स्ट्रेंथ घटती है हॉट रिवेटिंग में, या फिर जो क्लियरेंस उत्पन्न होता है, वो किस फिनोमेना के द्वारा उत्पन्न होता है, उस फिनोमेना को बोला गया है क्लैंपिंग एक्शन। क्लैंपिंग एक्शन, ये ध्यान रखा जाएगा, क्लैंपिंग एक्शन की वजह से ही होता है। क्लैंपिंग एक्शन क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जब रिवेटिंग प्रोसेस में, स्पेशली हॉट रिवेटिंग प्रोसेस में डाया इंक्रीज कर जाती है रिवेट की, और फिर जब धीरे धीरे डाया रिड्यूस होती है टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से, तो उसमें एक क्लियरेंस या गैप उत्पन्न हो जाता है। किसमें? रिवेट और प्लेट दोनों के बीच में क्लियरेंस या गैप उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से रिवेट में टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं और प्लेट्स में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। रिवेट में टेंसाइल स्ट्रेसेस और प्लेट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें खिंचाव आता है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाती है। यही है क्लैंपिंग एक्शन। पहला क्लासिफिकेशन हमने टेम्परेचर के बेस पे पढ़ लिया। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि कहाँ पे रिवेट हम बना रहे हैं, कहाँ पे रिवेट हम यूज़ कर रहे हैं, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उनकी स्ट्रेंथ में भी बदलाव आती है। तो बेस्ड ऑन लोकेशन दो टाइप के हैं, शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट। शॉप का मतलब दुकान नहीं समझेंगे, शॉप का मतलब वर्कशॉप है। शॉप का मतलब वर्कशॉप, जिसको हम कारखाना बोलते हैं। वर्कशॉप में जो भी रिवेट बनाए जाते हैं या फिर जिन भी रिवेट की रिवेटिंग की जाती है उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जबकि फील्ड रिवेट में उतनी अच्छी नहीं होती है। फील्ड रिवेट का मतलब ये है साइड पे जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ पे रिवेट ले जा करके थ्रस्ट कर दिए और उनको ठोक ठोक करके जो टेल पोर्शन है उसको हेड की तरह कन्वर्ट कर दिया ठोक ठोक के। तो जो फील्ड रिवेटिंग है वहाँ पे बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इसलिए फील्ड रिवेट का जो स्ट्रेंथ होता है थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? अगर हम कंपेयर करें शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट को, तो शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ फील्ड रिवेट की कंपैरिजन में 10% अधिक होता है। और इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ से 10% कम होता है। वो क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन और एक्सपोजर कंडीशन की वजह से है। एक्सपोजर कंडीशन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस जगह पे है, कैसा वातावरण है, उसके हिसाब से एक्सपोजर डिसाइड होता है। तीसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन रिवेटिंग प्रोसेस। रिवेटिंग प्रोसेस मीन्स किस तरीके से रिवेटिंग की जा रही है, कौन से माध्यम से क्या क्या इस्तेमाल करके किया जा रहा है, मशीन से किया जा रहा है कि हाथ से किया जा रहा है, इन सारे प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है रिवेटिंग प्रोसेस के तौर पे। और ये मेनली दो टाइप की होती हैं, पीडीआर और एचडीआर। पीडीआर का फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ, पावर ड्रिवन रिवेटिंग। पावर ड्रिवन रिवेटिंग। एचडीआर है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग।
पावर ड्रिवन रिवेटिंग, हैंड ड्रिवन रिवेटिंग नाम से स्पष्ट दिख रहा है कि हैंड ड्रिवन में सिर्फ हम हथौड़ा से लेकर के ठोकते हैं, जबकि पावर ड्रिवन में हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हो सकता है एक मोटर हो सकता है कोई और इक्विपमेंट हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके करते हैं। तो पावर ड्रिवन में एफिशिएंसी अच्छी होती है, जबकि हैंड ड्रिवन में एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ है। कितना डिफरेंस होता है पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन में? लगभग 20% का डिफरेंस होता है। मीन्स अगर हम हैंड ड्रिवन रिवेटिंग कर रहे हैं या हाथ से उसको ठोक ठोक के कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी लगभग 20% कम होगी एज कंपेयर टू पीडीआर, मीन्स पावर ड्रिवन रिवेटिंग की। दो और केस होते हैं, पीडीएसआर और पीडीएफआर। पीडीएसआर का मतलब यह है पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग और पीडीएफआर का मतलब है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग। पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग और पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग में 10% का डिफरेंस होता है। ये मैंने पहले भी बता रखा था, शॉप रिवेट 10%, फील्ड रिवेट 10% कम होता है, शॉप रिवेट 10% अधिक होता है। वैसा ही है पीडीएसआर में पीडीएफआर के कंपैरिजन में 10% अधिक स्ट्रेंथ होती है। हैंड ड्रिवन रिवेटिंग is equal to 0.8 times पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग। वही मैंने बताया कि 20% का डिफरेंस होता है। जो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट होता है उसका 80% ही हैंड ड्रिवन रिवेटिंग होता है। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हेड। हेड के बेस पे रिवेट को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपर्ड नेक, राउंड काउंटर, फ्लैट काउंटर, फ्लैट हेड। सबका नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्नैप हेड एक सिंपल सा हेड बना होगा, वो स्नैप हेड है, ये जो दिख रहा है। और पैन हेड में थोड़ा सा चिपटा होगा और स्ट्रेट होगा, थोड़ा सा ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होगा, वो होगा पैन हेड। और दूसरा पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। टेपर्ड नेक का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है थोड़ा सा घटते या बढ़ते क्रम में होगा। मीन्स अगर डायमीटर ग्रेजुअली इंक्रीज करे या ग्रेजुअली डिक्रीज करे तो उसे बोलेंगे टेपर्ड नेक, जबकि इनमें से में टेपर्ड नेक नहीं था। पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। राउंड काउंटर संक 60 डिग्री का मतलब क्या है? जो हेड बना हुआ है वो हेड थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप होगा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, शैंक में धंसा हुआ होगा, और ये जो ट्रायंगल क्रिएट होगा लगभग 60 डिग्री पे क्रिएट होगा। इसको बोलेंगे राउंड काउंटर संक हेड। वैसे ही फ्लैट काउंटर संक हेड है। यहाँ पे हेड जो था ऐसे करके राउंड था, जबकि यहाँ पे राउंड नहीं होगा, यहाँ पे प्लेन होगा, जिसको हम फ्लैट भी बोलते हैं, फ्लैट होगा। दोनों एक के जैसे हैं, बस वहाँ पे राउंड था, यहाँ पे फ्लैट था। फ्लैट हेड ही पूरा फ्लैट कर दिया है, इसमें कोई कोन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा हेड फ्लैट है, इसको बोलेंगे फ्लैट हेड रिवेट। ये इतने टाइप के हैं, 6 टाइप के रिवेट हैं जो कि हेड के बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से हेड वाले कौन कौन से रिवेट होते हैं। मैंने 4 टाइप के क्लासिफिकेशन बता दिए हैं आपको। एक बार फिर से क्लासिफिकेशन में रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से बेस पे था। बेस्ड ऑन टेम्परेचर कंडीशन में कोल्ड रिवेटिंग, हॉट रिवेटिंग, जिसमें मैंने बताया था कि कोल्ड रिवेटिंग की स्ट्रेंथ हॉट रिवेटिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। उसका रीज़न है क्लैंपिंग एक्शन इन हॉट रिवेटिंग। हॉट रिवेटिंग में क्लैंपिंग एक्शन की वजह से क्लियरेंस उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू कोल्ड रिवेटिंग कम मानी जाती है। दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया था बेस्ड ऑन लोकेशन, शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट। शॉप रिवेट में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि वो कारखाने में बनाए जाते हैं, अच्छे से सारी कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं। फील्ड रिवेट फील्ड में होती है, जहाँ पे साइट का काम होता है, वहाँ पे सारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं दी जा सकती हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ लगभग 10% कम ही होती है। बेस्ड ऑन रिवेटिंग प्रोसेस में 2 टाइप के हैं, पीडीआर और एसडीआर, पावर ड्रिवन रिवेटिंग और
हैंड ड्रिवन रिवेटिंग, पावर ड्रिवन में मशीन का इस्तेमाल करके करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हैंड ड्रिवन रिवेटिंग में मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ में कमी आती है, एफिशिएंसी में कमी आती है। चौथा क्लासिफिकेशन मैंने बताया था वो होगा हेड के बेस पे। हेड के बेस पे 6 टाइप की हैं, स्नैप हेड, पैन हेड विद टेपर्ड नेक, राउंड काउंटर संक, फ्लैट काउंटर संक और फ्लैट हेड। ये 6 टाइप के हैं जो कि नाम के हिसाब से ही इनका है आकार है। इसके बाद परमिसिबल स्ट्रेसेस पता होना चाहिए कि किस किस रिवेटिंग में कितनी कितनी परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं जो कि एक्सियल टेंशन, शियर और बेरिंग में देखने को मिलती हैं। रिवेटिंग के टाइप के आधार पर ही बताया गया है कि किस किस जगह पे कितनी कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। पीडीएसआर का मतलब पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग, लिख देता हूं मैं यहाँ पीडीएसआर, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग। पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग, यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, शॉप और पावर। मीन्स अगर हम वर्कशॉप में बनाएं और पावर का इस्तेमाल करें तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है। शॉप में यानी कि वर्कशॉप में पावर का इस्तेमाल करके बनाएं तो बेहतर रिवेट डिज़ाइन होगा, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ भी हर एस्पेक्ट्स में ज़्यादा ही होंगी, वो चाहे एक्सियल टेंशन में हो, वो चाहे शियर में हो या फिर बेयरिंग में हो। एक्सियल टेंशन में पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेटिंग की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 100 मेगापास्कल, शियर में भी 100 मेगापास्कल और बेयरिंग में 300 मेगापास्कल होती है। एक्सियल टेंशन, शियर और बेयरिंग मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तीनों में क्या डिफरेंस है। पीडीएफआर का फुल फॉर्म है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग, यहाँ पे पावर ड्रिवन तो है लेकिन फील्ड का नहीं है, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ कम होगी। अभी मैंने बताया था ऊपर कि पावर ड्रिवन और फील्ड ड्रिवन में जो डिफरेंस है 10% का डिफरेंस है शॉप और फील्ड में। तो शॉप और फील्ड में पहले शॉप था, अगर 100 था तो अब 10% कम कर देंगे 90 हो जाएगा। तो पीडीएफआर में एक्सियल टेंशन 90 मेगापास्कल और शेयर में 90 मेगापास्कल। शेयर में और एक्सियल टेंशन में दोनों में स्ट्रेंथ बराबर होती है, बेयरिंग में ज़्यादा होती है, लगभग 3 गुना। पीडीएफआर में 3 गुना ही करेंगे इसका तो 270, और बेयरिंग के उसमें पीडीएसआर के कंपैरिजन में 10% कम है। ऐसे ही एसडीआर हैंड ड्रिवन रिवेटिंग, एसडीआर जो है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग, एसडीआर में 20% कम होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो 20% करेंगे तो 100 के कंपैरिजन में 20% कम करने पे 80 मेगापास्कल होगा, और शेयर में भी 80 मेगापास्कल। बेयरिंग में 20% अगर कम कर दें 300 का तो होता है 240, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 250 मेगापास्कल रख दिया गया है, जो कि हमारे IS 800 में बताया गया है। IS 800 स्टील की डिज़ाइन के लिए होता है, आप लोगों को पहले डिस्कस कर लिया था हमने। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई जो कि कंपैरेटिवली याद होनी चाहिए। एक्सियल टेंशन, शियर और बेयरिंग में कितनी कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये क्वेश्चंस मैं आपको जब MCQs कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। अभी कन्फ्यूजन होगी कुछ, एक्सियल टेंशन, शियर और बेयरिंग में क्या क्या डिफरेंस है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सियल टेंशन तो पता होगा सबको, एक्सियल का मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, मीन्स उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है या तो उस पर टेंसाइल लोड लगे या फिर कंप्रेसिव लोड लगे, ऐसे लोड को बोलते हैं एक्सियल। मीन्स लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में और उनकी लेंथ के डायरेक्शन में अगर फोर्स काम कर रहा है
तो वो होगा एक्सियल। तो एक्सियल टेंशन का मतलब ये है कि एक ही लेंथ की डायरेक्शन में खिंचाव आ रही हो, उनको एक्सियल डायरेक्शन बोलेंगे। शियर क्या है? शियर जैसे मान लेते हैं मैंने दो प्लेटें बनाई हैं, दो प्लेटें हैं, उनको जोड़ना है रिवेट से। इन दो प्लेटों को रिवेट से जोड़ना है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रिवेट, ऐसे रिवेट लगा देंगे। तो ये जो रिवेट होंगे दोनों प्लेटों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। लेकिन अगर इधर एक्सियल टेंशन लग रहा है इस मेंबर पे और एक्सियल टेंशन लग रहा है इस मेंबर पे, तो ऊपर वाला पोर्शन इधर को जाने की कोशिश करेगा, मीन्स कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये वाला इधर खींचने को आएगा और ये वाला पोर्शन इधर आएगा। तो होगा क्या, जो रिवेट है रिवेट पे आएगा टेंशन, टेंशन भी आएगा, और जो ये वाला, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आएगा शेयर। शेयर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कर्तन, और इसका मतलब ये है कि किसी एक ही क्रॉस सेक्शन पे वो कटने जैसा हो रहा हो, उसे बोलेंगे शेयर। तो ये वाला पोर्शन जो है वो इधर भागने की कोशिश करेगा इधर, और इतना का पोर्शन ये इधर भागने की कोशिश करेगा रिवेट में। तो ये होगा क्या, एक ही प्लेन पे दो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कटने के चांसेस रहेंगे, इसको बोलते हैं शियर। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग जैसे कि ये प्लेट लगी है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इनको हमने रिवेट से जोड़ दिया, ये रिवेट है, इन रिवेट जब हमने जोड़ा तो वही बात सेम, प्लेट जब इधर खींचेगी तो जब प्लेट इधर खींचेगी तो इस वाले पोर्शन पे दबाव आएगा, और ये वाली प्लेट जब इधर खींचेगी तो इस वाले पोर्शन पे दबाव आएगा। तो किसी पूरे सरफेस पे अगर प्रेशर आए तो उसे बोलेंगे बीयरिंग है। और ये मैक्सिमम बीयरिंग प्रेशर जो होता है वो कंप्रेसिव ही होता है। कंप्रेसिव इन द सेंस, ये रिवेट अपनी जगह पे फिक्स है, यहाँ से रिवेट हम खींचेंगे तो यहाँ पे दबाव आएगा, और ये रिवेट इधर खींचेगा तो यहाँ पे दबाव आएगा। ऐसे केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही जनरेट होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही जनरेट होती हैं बीयरिंग में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीयरिंग हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही जनरेट करती है, और एक्सियल टेंशन तो टेंशन है ही। शियर मैंने बता दिया था कि एक ही प्लेन में कट होने के चांसेस होते हैं, उन्हें बोलेंगे शियर। तो आज के लिए इतना ही, जो कि रिवेटेड कनेक्शन का मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया। आगे जो अगला लेक्चर आएगा वो डिजाइन से रिलेटेड होगा रिवेटेड कनेक्शन में। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, और आप लोगों को अगर पता नहीं है कि व्हाट्सएप में जुड़े कैसे, तो एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तब तक आप लोग पुराना वीडियोज़ रिवाइज कीजिए और इसको भी रिवाइज करते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार आप देखिए और पीडीएफ को बार बार रिवाइज कीजिए।